स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोल देते हैं मासा शॉर्टकट में, और इसको फुल फॉर्म हो जाता है महत्तम समापवर्तक। कहीं कहीं पे इसको संख्या भी बोल देते हैं। अब एलसीएम की बारी आती है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोल देते हैं लासा, और फुल फॉर्म हो जाता है इसका लघुत्तम समापवर्तक या संख्या। आगे चलते हैं। आगे अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। तो बोल रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा। जब हमको दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या मासा यानी कि एचसीएफ निकालना हो, तो उनको निकालने के लिए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाले गुणनखंडों का योगफल लेते हैं। यानी कि मान लीजिए दो नंबर आपके दिए, एक दिया जाए 4 और दूसरा दे दिया जाए 6, तो इनका पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 2 × 2 और इसका हो जाएगा 2 × 3। हो गया। अब इसको इस तरीके से लिख ले रहे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें क्या है, दोनों में 2 है और उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। पहला अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेना है और उसकी सबसे छोटी घात लेनी। तो अभाज्य गुणनखंड का कॉमन 2 हो गया और इसका जो एचसीएफ हो जाएगा सबसे छोटी घात 2 की पावर 1 यानी कितना हो गया, 2 हो गया। तो एचसीएफ इस तरह की निकाला जाता है। उसी तरह हाईएस्ट ऑफ 2 और मोर नंबर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। यानी कि नंबर निकालना है, उसमें उसका कॉमन लेना है प्राइम फैक्टर में, और प्राइम फैक्टर का क्या है, सबसे छोटी घात यानी कि सबसे छोटी घात लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। अब एलसीएम की बारी आ जाती है। तो एलसीएम में क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल होता है। यानी कि मान लीजिए उसी तरह दो नंबर हो जाते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो इसका जो एलसीएम निकाला जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 और इसका हो जाएगा 2 × 3, पावर में 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1 × 3 की पावर 3। अब इसमें कॉमन नहीं लेना है, इसमें लेना है पहले जो अगर कॉमन है, जैसे इसमें 2 कॉमन है तो इसकी सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात 2 की पावर 2, ये एलसीएम इसका। और सभी गुणनखंड लेने, 3 की पावर 1 है इसमें तो 3 की पावर, अब इनका गुणनफल 2 की पावर 2 का मतलब 4 × 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम 12 हो गया। और एचसीएफ ही इसका कितना होगा, 2 होगा। एचसीएफ निकालने के लिए वही पहले फैक्टर निकालना होगा, फिर उसमें कॉमन फैक्टर लेंगे और कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात लेते हैं। इसमें फैक्टर लेने और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड यानी कि सभी प्राइम नंबर लेने हैं और उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है यानी कि सबसे बड़ी घात लेनी है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते आगे। आगे सवाल देख लेते हैं। सवाल आया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26, 72 और 108 का मासा तथा लासा निकालो। पहले इन सबका फैक्टर होना है। तो देखिए 26 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और ये 13। तो 26 का फैक्टर हम लोग इधर लिख ले रहे हैं, तो 26 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 13 हो गया। अब 72 का, तो 72 का फैक्टर निकाल लेंगे, हो गया 36, 2 से या 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 3 जा 9 और ये 3।
तो इसका फैक्टर यानी कि 72 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 अब 108 का फैक्टर 2 हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3। तो 108 का फैक्टर 2 इंटू 3 अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था, कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 2 है, कॉमन फैक्टर इसका 1 2 दिख रहा है आपको, तो एक फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में 2 है, इसमें नहीं तो नहीं लेना है। बाकी 3 2 में है, 1 में नहीं तो नहीं लेना, कॉमन लेना है ना। कॉमन मतलब तीनों में होना चाहिए। 13 क्या सिर्फ 1 में, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा एचसीएफ होगा वो सिर्फ 2 होगा। अब एलसीएम लेनी है। एलसीएम लेने के लिए क्या बोला है, सब भी फैक्टर लेने हैं और सबसे बड़ी घात कर लेते हैं। यानी कि पहले देखो 2 है सब में है, ठीक, तो 2 की सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे ज्यादा किसमें, तो ये आपको दिख रहा है 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 टाइम्स, हो गया, ठीक हो गया। अब 3 है और 3 दोनों में 2 2 बार है, तो इधर 3 3 2 बार हो गया, इधर 3 बार, एक 3 बार हो गया, और एक 13 है तो एक 13 हो जाएगा। अब इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 और ये 3 इंटू 13। अब हो जाएगा 9 8 जा 72 इंटू 3 इंटू 13, 3 2 जा 6, ये हो गया ये, और ये हो गया 13। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 2802। तो इसका एलसीएम क्या होगा 2808। तो इसका ये एलसीएम होगा। ये एचसीएफ और एलसीएम हो गया। आगे एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एचसीएफ निकालना है 96 और 104 का। तो पहले फैक्टर करना पड़ेगा इसका। तो 96 का इधर कर ले रहा हूँ, 104 का इधर कर ले रहा है। तो 96 का होगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 12 24, 2 से किया 12 हो गया, 2 से किया 6, 2 से किया 3 और ये 3 से किया ये हो गया। और वही 104 का कर ले रहे हैं। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया तो 13 और 13 1 जा 13। तो इसका 96 का प्राइम फैक्टर आप लोग देख रहे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। और 104 का जो फैक्टर होगा वो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए आपको पहले दोनों में कॉमन देखना होगा। तो दोनों में दो दो कॉमन दिख रहा है, कितनी टाइम, तो 1 2 3, 1 2 3, और इसमें 4 5 बार, तो 3 बार लेना, सबसे कम घात लेनी ना, तो 3 बार हो गया। तो इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 8। समझ में आ गया? आ गया। चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखिए। इसमें क्या बोला है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, जो मासा होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का नंबर यानी कि एचसीएफ और 2 और मोर नंबर, वो सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी कि बड़ी संख्या होती है, जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या विभाजित कर देता है। यानी कि अगर आपसे कहीं पर सवाल में बोल दे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पे आपको बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ के सोच के डरना नहीं है। बस वहां पे क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिए उसका मासा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात कर देना है आपको। समझ में आ गया? आ गया। फिर वैसे ही अगर बोला 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लासा होता है यानी कि एलसीएम जो होता है, वो छोटी से छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्या को सबसे पूर्णतः क्या विभाजित कर देता है। यानी कि फिर कहीं अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोल दे या छोटी से छोटी संख्या बोल दे सवाल में, तो आपको वहां पे क्या करना है, लासा निकाल देना है, यानी कि एलसीएम निकाल देना है, और कुछ नहीं करना है वहां। आगे चलते हैं। आगे अब को प्राइम नंबर देखते हैं। को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनका मतलब जब 2 या 2 से अधिक नंबर का जब एचसीएफ सबका 1 हो जाता है तो क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर। जैसे दिया हुआ है वे संख्या है जिनका मासा यानी कि एचसीएफ 1 होता है, वो क्या है, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहलाते हैं। मान लीजिए एक ले लेते 4 और 5, 2 नंबर हो गए, इनका फैक्टर किया तो 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 और एक 1 भी हो जाता है, और 5 का
5 इंटू 1 या 1 इंटू 5 हो जाता है। तो अब इसमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, एक, इसमें भी एक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो बस वही बोल रहा है कि को प्राइम नंबर वही होते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। और क्या बोला, सहभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर बोथ, यानी कि प्राइम और कंपोजिट दोनों नंबर हो सकते हैं, यानी कि भाज्य और अभाज्य दोनों नंबर हो सकते हैं। समझ में आया, आ गया। चलते आगे, अगला क्या सवाल है, इसका भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। तो देखिए 2520 का पहले हम लोग क्या करें, फैक्टर निकाल लें। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया। फिर 3 से, तो 3 1 जा 3, 0 5, फिर 3 से 3 3 जा 9, और ये 3 5 जा 15, फिर 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7। तो 2520 का जो हम लोग का एलसीएम आएगा, फैक्टर आएगा, हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 10530 का फैक्टर निकालते, 10530 का फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये हो गया। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 3 से हो सकता है। तो देखिए 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और 3 5 जा 15 हो गया। अब फिर 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18, और 3 5 जा, अब 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 3 1 जा 13 1 जा 13। तो 10530 का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 हो गया, 5 इंटू 13। तो ये हो गया इसका फैक्टर। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए पता ही है आपको, दोनों में कॉमन लिखना है। तो देखो एक कॉमन 2, अब बाकी 2 तो है नहीं, एक 3 कॉमन, तो एक 3 कॉमन, दूसरा 3 कॉमन, तो दूसरा 3 कॉमन। अब 3 तो है ही नहीं, एक 5 कॉमन दिख रहा, तो एक 5 कॉमन हो गया, बाकी कोई कॉमन है ही नहीं। तो एचसीएफ के लिए बस इतना ही। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18 इंटू 5, 18 5 जा 90। तो एचसीएफ तो इसका आ गया, लेकिन हमको एलसीएम भी ज्ञात करना है, लासा भी। तो देखिए एलसीएम निकालते हैं इसका। लासा में क्या करना है, सबसे बड़ी घात लेनी है। तो देखिए 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स, तो यहाँ हो गया 8 इंटू 3, 1 2 3 4, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, इंटू 5 एक ही बार है, तो 5, इंटू 13 एक ही टाइम है, 13 व 7 भी एक ही टाइम। तो बस हो गया, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 4 जा 20, और 4 24 का 4 कैरी 2, 5 6 जा 30, और ये 32 इंटू 13 इंटू 7 इक्वल टू 13 का 0 में हो गया 0, 13 4 जा 52 का 2, 5 13 2 जा 26, 5 31 का 1, 3 13 3 5 1, 3 13 3 जा 39, और 3 42। अब इससे 7 से हो जाएगा, ये हो गया 7 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 4 जा 28, और ये 29। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा हमारा 90 हो जाएगा, और एलसीएम 29, एचसीएफ ये हो जाएगा, और एलसीएम 29480 840 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम।
समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे आगे अब ये इसमें बताना है, ये दो नंबर दिए 12 और 25, ये को प्राइम नंबर हैं कि नहीं है। तो पहले को प्राइम नंबर पहले बता चुके, को प्राइम नंबर वे नंबर होंगे जिनका क्या एचसीएफ यानी कि मासा कितना होगा, 1 होगा। तो अगर इनका एचसीएफ 1 आ सकता है तो ये क्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। देखिए 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, ये हो गया। और एक भी होता तो एक लिख ले रहे हैं। और 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, और एक भी हो गया। ठीक, तो 5 5 जा 25 और 1 जा वही हो गया। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन एक है तो इसका एचसीएफ 1 हो गया, यानी कि जो 12 एंड 25 आर कंपोजिट नंबर को क्या है, को प्राइम नंबर। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव दैट। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगला क्या सवाल है, यदि संख्याओं का, अब इस सवाल थोड़ा घूम गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। बोला है 132 और 288 का जो एचसीएफ है उसको इस फॉर्म में लिखा गया है, तो पी की वैल्यू हमको बतानी। कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ बोला तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 132 का एलसीएफ 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। तो इसका फैक्टर तो हम लोग से हो गया, कितना दिया 132, तो 13 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब 288 का निकाल लेंगे, तो 288 का इधर बगल में हम लोग क्या फैक्टर निकाल लेते हैं 288, तो 288 का 144 हो गया। फिर 2 से काटा 2 7 जा ये हो गया, ये काट निकाला ये हो गया। फिर इसका फैक्टर निकाला 18 हो गया, फिर निकाला 9 आ गया। अब 3 3 जा 9 और 3 3 जा 3 1 जा 3, तो इसका भी फैक्टर हो गया। तो 288 का फैक्टर जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5, तो 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स 3 हो गया। अब क्या बोला है, एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा गया ना, तो पहले एचसीएफ निकाल ले हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का एचसीएफ डन। तो एचसीएफ इसमें देखते क्या क्या कॉमन है, तो 1 2 कॉमन है, तो 1 2, फिर दूसरा 2 भी कॉमन है, दूसरा 2। अब 2 तो है नहीं, लेकिन ये क्या तीसरा 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ 3 हो गया। तो एचसीएफ किसका हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, तो इसका ये क्या है, ये एचसीएफ है। डन डन। अब एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि जो 12 है वो इसके बराबर लिखा हुआ है, 132p माइनस 252 के क्या है बराबर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसमें क्या करें, या तो एक एक सॉल्व करें, हम कर दे रहे हैं बोथ साइड डिवाइड बाय 12, यानी कि बोथ साइड डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये सब कट जाएंगे। डन डन, यानी कि दोनों तरफ 12 से भाग देने पर, ठीक, अब भाग देते हैं। तो ये हो गया 12 बाई 12 इक्वल टू 132 अपॉन 12p माइनस का 252 अपॉन 12 हो गया। 12 से 12 1 इक्वल टू, इसको 12 से 12 करें 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 माइनस का, अब काटेंगे तो 12 2 जा 24, 12 1 जा 1, ये हो गया। हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं फैक्टर। क्या दिया हुआ है 1 इक्वल टू 11p माइनस का 21, तो ये माइनस का 21 इधर भेज दे रहा है, माइनस का 1 माइनस का इक्वल किस साइड आएगा तो किस का प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 11p। तो अब 11p इक्वल टू 21 प्लस 1 22, 11 क्या इधर मल्टीप्लाई में, तो ये जो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। समझ में आ गया, हो गया। आगे अगला सवाल,
अब इसका एलसीएम जो है 12 एंड 42 का वो इस फॉर्म में, तो इसमें वैल्यू बतानी, तो 12 का एलसीएम 2 2 जा 4 3 जा 12 और 42 का हो जाएगा 2 3 इंटू 7 3 2 जा 6 7, ये हो गया डन डन। अब फैक्टर तो इसका हो ही गया है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालना है? फैक्टर के सभी प्राइम फैक्टर के सभी फैक्टर लेने हैं और उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। तो दो तो दोनों में ना, तो सभी लेने, दो लेना है और दो की सबसे बड़ी घात यानी कि 2 टाइम्स 2, फिर तीन दोनों में और तीनों में दोनों में और सबसे बड़ी घात एक ही एक बार है यानी कि ये होगा। अब 7, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 7 और ये हो गया 84 डन। ये हो गया एलसीएम। अब एलसीएम को इस फॉर्म में लिखा गया है, मतलब एलसीएम जो है वो इसमें है, इसमें m की वैल्यू बतानी, वही है 84 हमारा क्या है 10m प्लस 4 के क्या है बराबर। अब प्लस का 4 है, इधर आ गया माइनस का 4 इक्वल टू 10m हो गया, ये हो गया 10m इक्वल टू 80 डन डन। अब 10 क्या m से इधर मल्टीप्लाई में ना, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये इससे डिवाइड हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि यहाँ की m की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ में आ गया? अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है जो हमारा एचसीएफ है 210 का और 55 का, उसके एक्सप्रेसिबल को यानी कि इस फॉर्म में उसको अब लिखा जा रहा है, तब हमें x की वैल्यू बतानी। तो पहले क्या निकाले? एचसीएफ निकाले। तो देखिए 210 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर करें तो 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10, अब ये 3 से हो जाएगा 35, अब 5 7 जा 35, अब 7 1 जा 35, अब 55 का तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड तो 1 1 आ गया और 1 1 से 1, तो इसका फैक्टर हम लोग से हो गया। देखते हैं 210 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 55 का जो हम लोग का फैक्टर है वो आ गया 5 इंटू 11। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आपको पता ही है, एचसीएफ दोनों में प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन होगा और कॉमन की सबसे छोटी घात, तो कॉमन, तो इसमें क्या दिख रहा है एक 5 ही दिख रहा और कुछ है नहीं, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया? ये एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा है यानी कि जो 5 है वो 210 इंटू 5 माइनस 55 एक्स के क्या है 55 एक्स के क्या है बराबर है। अब अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दे कितने से 5 से, तो हमारा सवाल क्या हो छोटा हो जाएगा, तो हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, यानी कि दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, तो आइए 5 से भाग देते, ये हो गया 5/5 इक्वल टू 210 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस का 55/5 एक्स, तो ये 5 1 जा 5 इक्वल टू 5 से ये 5 गया 210 माइनस का ये हो गया 11 एक्स, हो गया हो गया। अब इधर देखते हैं सवाल क्या बोला, जो 1 है इक्वल टू है 1210 माइनस का 11x, माइनस का 11x इधर भेजेंगे तो प्लस का 11x हो गया और वहीं प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो गया, सॉल्व हो गया। नंबर एक तरफ होगा और जो वेरिएबल वाला टर्म है वो एक तरफ हो गया। अब 11x इक्वल टू इसमें उसको माइनस करेंगे 209 डन डन। अब 11 क्या है इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया यानी कि 209/11 हो गया हो गया हो गया। अब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 1 जा 11 11 9 जा 99, तो x की वैल्यू हमारी क्या है आ चुकी है। अब एक 2024 के पेपर में आया हुआ सवाल है वो देख लेते हैं, ये देखिए 2024 में आया हुआ है, बोला एचसीएफ ऑफ द नंबर 182 एंड 78 का, 2 और 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 182 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 9 जा 18 2 1 जा 1, अब
7 से डिवाइड होगा ना, ये 6 से डिवाइड होगा ना 4 से ना 5 से, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 20 और 13 1 जा 13। तो 182 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13, डन। अब किसका निकालना है, 78 का। तो 78 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा ये हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो 78 का भी प्राइम फैक्टर आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, वही जो दोनों में हो, यानी कि कॉमन हो, कॉमन होने के बाद जो सबसे छोटी घात, तो इसमें एक ही 2 है, यानी कि एक ही घात होगी, तो ये 2 हो गया। फिर 3 है नहीं लेना, 7 है नहीं लेना, 13 दोनों में, और दोनों में एक ही बार, यानी कि एक बार 13, तो 13 2 जा 30 26। अब देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ बी नंबर क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, इज राइट, सही है। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी आप लोगों को, और अब यहीं आज की क्लास यहीं ओवर होती है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।